गरीब लड़की और अय्याश टीचर। ये कहानी है मधु नाम की एक होनहार लड़की की। मधु अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मधु पढ़ने में बहुत ही होशियार थी। वो सुंदरपुर गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। मधु एक बहुत ही गरीब परिवार में पली बढ़ी थी, तो वो बस अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देती थी। मधु के पिता सब्जी का ठेला लगाते थे। वो रोजाना की ही रोजी रोटी कमा पाते थे। वो चाहती थी कि वो अपने पिता के लिए कुछ कर पाए। मधु की माँ उसे इस बात के लिए हमेशा सहयोग देती थी। मधु को 12वीं कक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने पर कॉलेज की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल गई और मुफ्त शिक्षा एक बड़े कॉलेज की तरफ से प्रदान करने का खत आया। मधु खुशी खुशी माँ और पिता को बताने लगी। माँ, पिताजी, ये देखो, मुझे बहुत बड़े कॉलेज की तरफ से पढ़ाई करने के लिए ये खत आया है। बेटी, ये तो बहुत खुशी की बात है। कब जाना है? कल ही पहुँचना है पिताजी। बेटी, तू अकेली वहाँ कैसे रहेगी? हम सब के बिना तू कहीं अकेले नहीं जाती है। माँ, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ और भी लड़कियाँ होंगी। बड़ा कॉलेज है माँ, बहुत बड़ा। बेटी, मैं माँ हूँ। मधु बिटिया, अपना सामान बांध ले, फिर सुबह जल्दी बस अड्डे पहुँच जाएंगे। कहीं बस निकल ना जाए। मधु ने शहर के कॉलेज में पढ़ने की पूरी तैयारी कर ली। अगले दिन मधु अपने पिता के साथ बस में बैठ गई। कॉलेज पहुंचकर मधु ने देखा, इतना बड़ा कॉलेज, इतना सुंदर। पिताजी देखो, ये तो गांव के स्कूल से कितना बड़ा है। अब देखना पिताजी, मैं कैसे एक बड़ी अफसर बनकर खूब नाम और पैसे कमाऊंगी। फिर लोग कहेंगे, वो जा रहे हैं अफसर मधु के पिता। आपको मुझ पर गर्व होगा ना पिताजी? हाँ मधु बिटिया, पहले कॉलेज के अंदर चलते हैं। चपरासी मधु और उसके पिता को प्रिंसिपल के पास ले जाता है। प्रिंसिपल मधु के सारे फॉर्म देखकर कहती हैं, मधु, अच्छा, तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिली है हमारे कॉलेज में पढ़ाई के लिए। मधु देखो, तुम एक छोटे गांव की सीधी साधी लड़की हो। ये शहर है, यहाँ की पढ़ाई बहुत अलग है। तुम्हें अब और लगन से पढ़ाई करनी है। कॉलेज के हॉस्टल में तुम्हारा कमरा मैंने चपरासी को बता दिया है। कॉलेज में बहुत नियम है जो धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाएंगे। अब तुम मदन यानी हमारे चपरासी के साथ जाओ, ये तुम्हारा कमरा बता देगा। मधु चपरासी के साथ हॉस्टल के कमरे में जाती है। उसे वहाँ एक लड़की और मिलती है। मधु मीनू को हेलो बोलती है। तुम यहाँ नई हो शायद? हाँ, मुझे स्कॉलरशिप मिली है इस कॉलेज में पढ़ाई के लिए। अच्छा, ये बात है। चलो अपना सामान रख लो, फिर आराम से बातें करेंगे। मधु अपना सामान रख देती है। उसके पिता भी थोड़ी देर रुककर वापस गांव चले जाते हैं। अगले दिन मधु मीनू के साथ क्लास में पहुंचती है। वहां एक टीचर कुर्सी पर पैर फैलाए बैठा होता है। उसका मुंह पूरा पान से भरा हुआ होता है। वो एक एक करके सब लड़कियों को अपने पास बुला रहा था। ए, तुम इधर आओ। हाँ, घूमो घूमो जरा। हाँ, ये इतना टाइट सूट किसे दिखाने के लिए पहना है? हैं? यहाँ कौन सा तेरा बॉयफ्रेंड तुझे देख रहा है जो इतना टाइट सूट पहना हुआ है? कल से थोड़ा ढीला सूट पहन लियो छोरी। चल जा अपनी सीट पर। तू आ, अब तेरा नंबर है। ये कौन है मीनू? ये हमारे हिंदी के टीचर त्रिपाठी सर। पर ये लड़कियों को बुला बुला कर क्या देख रहे हैं? मधु, इनके बारे में ज्यादा ना ही पूछो तो अच्छा है। इनका व्यवहार लड़कियों के साथ थोड़ा खराब है। तो इनके लिए कोई कंप्लेन नहीं करता? कंप्लेन करने का तो नाम भी मत लेना मैडम।
ये प्रिंसिपल मैडम के सबसे चहेते टीचर है, क्योंकि ये प्रिंसिपल मैडम के चचेरे भाई हैं। अच्छा, पर ये तो गलत बात है। कोई कुछ नहीं बोलता क्या? चुप चुप चुप, त्रिपाठी सर देख रहे हैं। हाँ जी मीनू जी, कहाँ थी अब तक आप? ये वक्त है कक्षा में आने का। त्रिपाठी अपनी कुर्सी से उठकर मधु के पास आता है। वो उसके चारों ओर घूमकर उसे घूरकर ऊपर से नीचे तक देखता है और बोलता है, अच्छा, नहीं आई हो कॉलेज में? जी सर, आज ही आई हूँ। आज हम प्रेम पत्र के बारे में पढ़ेंगे। प्रेम पत्र कौन कौन लड़की लिखती है? लड़कियां शर्म से नजरें झुका लेती हैं। मधु त्रिपाठी सर के इस व्यवहार से बहुत हैरान थी कि ये कैसा टीचर है जो लड़कियों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। कक्षा के बाद वो हॉस्टल के कमरे में वापस आ गई। रात के वक्त मधु को नींद नहीं आ रही थी, तो वो अपने कमरे के बाहर बनी गैलरी में टहलने लगी। तभी मधु को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज की तरफ बढ़ती है और देखती है कि जिस कमरे में से रोने की आवाज आ रही थी वो अंदर से बंद है। वो खिड़की में से झांकने की कोशिश करती है। बड़ी मुश्किल से उसे ऐसा कुछ दिखाई दे जाता है जिसकी मधु ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कमरे में त्रिपाठी सर एक लड़की को धमकाते हुए, अरे कैमरा थोड़ा नजदीक ला, तू भी चपरासी ही रहेगा। और सुन लड़की, अगर ये बात किसी को बताई ना तो तेरा ये वीडियो सारे कॉलेज के बच्चों को भेज दूंगा। और कॉलेज में दीदी के होते हुए कोई भी मेरी बात पर विश्वास कर लेगा कि तू ये वीडियो बनाकर बेचती है, मैं तो साफ साफ बच जाऊंगा। मधु सब कुछ होते देख रही थी, पर उसने उस वक्त कुछ भी करना ठीक नहीं समझा। वो चुपचाप अपने कमरे में आई और सोचने लगी, ये इस कॉलेज में जो भी गलत काम इन बेकसूर लड़कियों के साथ हो रहे हैं, अब मुझे इनका पर्दाफाश करना ही होगा। पर कैसे करूं? कोई भी लड़की त्रिपाठी सर के खिलाफ नहीं बोलेगी। मधु मीनू से इस बात का जिक्र करती है। मीनू बात को सुनकर कहती है, मधु तुम एक काम करो, शाम को मेरा कैंटीन में इंतजार करो, मैं वहीं आराम से तुमसे सारी बात करूंगी। अभी क्लास का वक्त हो रहा है। शाम के वक्त मधु कॉलेज की कैंटीन में मीनू का इंतजार करती है। मीनू वहां आती है और मधु से कहती है, मधु चलो हम अभी चलकर सारी बात प्रिंसिपल मैडम को बताते हैं, जो भी तुमने देखा कल रात को। हाँ, यही ठीक रहेगा। दोनों प्रिंसिपल के पास जाती हैं और सारी बात बताती हैं। प्रिंसिपल मधु की बात पर यकीन नहीं करती, पर वो ये कहती हैं, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि मेरा भाई जो इस कॉलेज में इतने सालों से पढ़ा रहा है, इस तरह की गलत हरकत लड़कियों के साथ वो करता है, और तुम्हारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। हाँ, उस लड़की को बुलाओ जिसको तुमने देखा था कल रात को, मैं उसके मुंह से सुनना चाहती हूँ। मधु उस लड़की के पास जाती है और कहती है, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है तुम प्रिंसिपल मैडम को बता दो। नहीं नहीं नहीं, मैं अगर प्रिंसिपल मैम के सामने मुंह खोलूंगी तो त्रिपाठी सर मेरा वीडियो पूरे कॉलेज में दिखा देंगे और मेरे माता पिता की बहुत बदनामी होगी। मैं एक गरीब परिवार से यहाँ कॉलेज में पढ़ने के लिए आई हूँ। अगर मेरे माता पिता ने ये वीडियो देख लिया तो वो अपने आप को जान से मार देंगे। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे त्रिपाठी सर के लिए कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना, प्लीज। मधु के पास कोई सबूत नहीं था। वो लड़की कुछ बोलना नहीं चाहती थी, पर मधु चाहती थी कि ऐसे गंदे और अय्याश टीचर का असली चेहरा कॉलेज के सामने आना चाहिए।
उसके दिमाग में एक तरीका आया। अगले दिन कक्षा में जब त्रिपाठी बैठा हुआ था, मधु उसके पास जाती है और जानबूझकर अपनी किताब त्रिपाठी के आगे रखती है और कहती है, सर, ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा, क्या आप बता देंगे? क्या बात है छोरी, तू तो बड़ी पढ़ने वाली छोरी दिखती है। मुझे पढ़ने वाली छोरियां बहुत पसंद हैं। एक काम कर, रात को मैं कमरे में खाली बैठा होता हूं, तू रात में आ जाना कमरे में, वहीं तुझे इस प्रश्न का उत्तर समझा दूंगा, है? चल जा। मधु तो इसी मौके का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि त्रिपाठी का असली चेहरा प्रिंसिपल मैडम के सामने आ सके। वो सीधी प्रिंसिपल के कमरे में जाती है और उनको सारी बात बताती है। प्रिंसिपल कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर रात में तुम पर नजर रखूंगी, पर यदि मेरा भाई बेकसूर निकला तो तुम इस कॉलेज से निकाल दी जाओगी। मधु रात में त्रिपाठी के कमरे में जाती है। वो थोड़ी डरी हुई थी, पर उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास होता है कि वो त्रिपाठी की सच्चाई आज सबके सामने लाएगी। आओ मधु आओ, बड़ी देर लगा दी है? सर, ये चपरासी यहाँ क्या कर रहा है और इसके हाथ में ये कैमरा क्यों है? चुपचाप अपने कपड़े उतार और जैसे जैसे मैं बोलूं करती जा। अगर शोर मचाया तो तुझे ही गलत समझेंगे सब। हाँ, कि इतनी रात में तू मेरे कमरे में खुद आई है, पकड़ी तू जाएगी। मधु भागकर एकदम दरवाजा खोल देती है। जैसे ही त्रिपाठी ये सब बोल रहा होता है, दरवाजा खुलते ही अचानक प्रिंसिपल और कॉलेज की सभी लड़कियां दरवाजे पर खड़ी होती हैं। दीदी दीदी, ये लड़की खुद ही मेरे कमरे में आई है। ये गंदे चरित्र की लड़की है, यहाँ और लड़कियों को भी इसने फंसा रखा है। अच्छा हुआ दीदी आप टाइम पर आ गई। तुझे शर्म आनी चाहिए, तू मेरा भाई है, मुझे दीदी कहते हुए तुझे लज्जा भी नहीं आती। और तू मदन, तुम दोनों को मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी। बच्चियों, चिंता मत करो, आज ये सब मधु की वजह से संभव हुआ है। मधु बेटी, भले ही तुम एक छोटे से गांव की गरीब परिवार की लड़की हो, पर तुम बहुत बहादुर बेटी हो। हमें तुम पर गर्व है, पूरे कॉलेज को तुम पर गर्व है। भले ही त्रिपाठी मेरा चचेरा भाई है, पर कानून सबके लिए एक ही है। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इसे मेरी नजरों के सामने से। कॉलेज की सभी लड़कियां और टीचर मधु पर गर्व करती हैं। मधु अपनी पढ़ाई पूरी करके एक बड़ी अफसर बनकर गांव लौटती है। सब गांव वाले भी मधु पर गर्व करते हैं।